दोस्तों, बढ़ते हैं मोतियाबिंद की श्रृंखला में आगे। जब आप ऑपरेशन का डिसाइड कर लेते हैं, आपको महसूस हो गया कि आपको मोतियाबिंद है और आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये सवाल आता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। क्योंकि जब भी आप अस्पताल जाते हैं तो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि मैनुअल सर्जरी होती है, SICS, पहले टाँके वाले ऑपरेशन होते थे, अभी भी कहीं कहीं पे होते हैं। फिर आपके सामने आती है फेकोएमल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी भी अच्छा कार्य करती है। और मोतियाबिंद के लिए हालांकि फेको टेक्नोलॉजी 40-45 साल पहले आ गई थी, उसके बाद एडवांसमेंट हो गई MICS। और दोस्तों, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो है रोबोटिक फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें कि ब्लेड का इस्तेमाल ही नहीं होता। अब देखिए, ज़्यादातर अस्पतालों में फेको MICS किया जाता है, जो एक तरह से हर अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है जहाँ भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। टाँके वाले ऑपरेशन लगभग अब बंद हो चुके हैं। एक मैनुअल SICS होता है जो कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में अभी भी किया जाता है, जहाँ पे कि एक तरह से चैरिटेबल ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे कि लोग खर्चा नहीं कर सकते और लोग दान किए हुए पैसों से ऑपरेशन करना चाहते हैं। वहाँ पे अभी भी मैनुअल SICS होता है और उसकी भी अभी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन दोस्तों, यदि आप आंखों के लिए कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए वो है फेकोएमल्सिफिकेशन, क्योंकि इसमें बिना टाँके के छोटे होल से ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन छोटा का मतलब क्या है? फेको में जो ऑपरेशन के लिए होल चाहिए होता है वो होता है 3.2 मिलीमीटर का होल। लेकिन दोस्तों, इसी के आगे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर MICS आ चुकी है, जो करीब पिछले 25 साल से अवेलेबल है। और MICS टेक्नोलॉजी में क्या होता है फेकोएमल्सिफिकेशन है, लेकिन छोटे होल से हो जाता है, यानी कि 2 मिलीमीटर होल से ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, फेको और MICS में एक कॉमन बात क्या है कि सर्जन को या तो ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्लेड के इस्तेमाल से उनको कॉर्निया के अंदर होल बनाते हैं, फिर एक नीडल से अपना हाथ यूज़ करके झिल्ली काटी जाती है मोतियाबिंद की, और फिर जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोब, उससे मोतियाबिंद के टुकड़े कर करके उसको घोल के पिया जाता है और लेंस लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी वैसे अच्छी टेक्नोलॉजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मुझे बेस्ट और सेफ, सबसे ज़्यादा सेफ और एक तरह से सबसे ज़्यादा कारगर ऑपरेशन की इच्छा है, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होती जा रही है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है रोबोटिक फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या एक्स्ट्रा है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी में जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि जो मोतियाबिंद के लिए फेको या MICS में जो मैनुअल स्टेप्स किए जाते हैं, जैसे कॉर्निया के अंदर होल बनाना, मोतियाबिंद की ऊपर से झिल्ली को काटना, मोतियाबिंद के टुकड़े करना, इस सब में मैनुअली किया जाता है। ये सारे के सारे स्टेप्स एक रोबोटिक मशीन द्वारा, जो एक्चुअली फेमटो लेज़र होता है, उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा ये है कि बहुत ही प्रिसाइज माइक्रोन लेवल पे कैलकुलेशन करके और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क के ये होल्स बनाए जाते हैं, झिल्ली काटी जाती है मोतियाबिंद की और टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो सर्जन को ही करने होते हैं। जो टुकड़े मोतियाबिंद के कर दिए गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसको अल्ट्रासाउंड प्रोब से, यानी कि वही फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोब से घोल के पिया जाता है। और दोस्तों, सर्जन को उस जो फेमटो लेजर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो होल बनाया गया है, उस होल से लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। तो देखिए, अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिली, एक्स्ट्रा कंफर्ट मिला, एक्स्ट्रा प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि हर पेशेंट का अगर फेमटो लेजर होता है तो सेम साइज के, सेम जगह पे, सेम सेंट्रेशन पे ही जो डिजाइनिंग हो जाती है इंसिजन्स की। और सबसे बड़ा फायदा ये उनको मिलता है जो लोग प्रीमियम लेंस चूज करते हैं, जैसे ट्राइफोकल लेंस, EDOF लेंस, एडवांस मोनोफोकल लेंस, टोरिक लेंस। यदि आप अच्छे लेंस पे जा रहे हैं और चश्मा हटाने की इच्छा है, तो ये फेमटो लेजर टेक्नोलॉजी आपके रिजल्ट्स को ज़्यादा प्रिसाइज कर देती है। तो दोस्तों, ये तरह ही कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आप क्या चूज करते हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा निर्भर करता है कि आपकी आंख की कंडीशन कैसी है। कुछ कंडीशंस में फेमटो लेजर यानी कि टॉप एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा सेफ्टी दिलाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में MICS फेको भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, हालांकि वो सर्जन डिपेंडेंट होता है। लेकिन फेमटो लेजर, क्योंकि सर्जन डिपेंडेंसी उस पर कम हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, जैसे किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या किसी का बहुत हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट हो गया है, या किसी को कॉर्निया में हेज है जिसमें कि विजिबिलिटी कम है, तो ऐसे में यदि आप फेमटो लेजर चूज करते हैं तो आपके सर्जन को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है आपकी आंख में ऑपरेशन के बाद अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो वेट करिए, अगले श्रृंखला के लिए हम अगला सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे।